डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब राउंड 2 में दो ही स्थितियां हैं, या आपके बच्चे को स्कूल अलॉट हो गया है या नहीं हुआ हो गया है, उसके बाद क्या करना है। वो बहुत सारे काम हैं, हमने बता दिया था। आपके पास 3 ऑप्शन हैं, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, रिकंसिडर या होल्ड एंड कंटिन्यू। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बातचीत करेंगे, मेडिकल के बारे में इस वीडियो में बातचीत करेंगे, और क्या टाइम लिमिट है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यदि आप रिकंसिडर करते हैं क्या रिपरकशंस हैं, उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो ये सब बातें इस वीडियो में हम वो करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके जो भी ई काउंसलिंग के बारे में डाउट हैं वो पक्का ये वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और कोई डाउट आता है आप पक्का कमेंट में लिखें, और स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप करिए। तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट है, ये अभी आपका बिल्कुल बाइबल है, आपका मैनुअल है। जब तक ये शक्ल वाली वेबसाइट नहीं आती, मतलब आप गलत वेबसाइट पर है। यहां पर देखने वाला है काउंसलिंग प्रोसेस में जब जाएंगे, आप काउंसलिंग शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो काउंसलिंग शेड्यूल में डेट्स आई हैं, अगले राउंड की डेट भी यहां पर आ जाएगी। यहां दिया है राउंड स्टार्ट डेट 21 तारीख को लास्ट डेट था चॉइसेस भरने का, वो भर दिया है। अभी दोबारा चॉइस नहीं भरनी है जब तक ई काउंसलिंग चल रहा है। स्पॉट एडमिशन के लिए जब आएगा तब हम बताएंगे। सीट एलोकेशन डेट 26 को आ गया, और लास्ट डेट टू एक्सेप्ट द स्कूल इज 29th। रात को 11:30 बजे तक आप एक्सेप्ट, रिकंसिडर या होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपने एक बार कर दिया है तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, भाई आप अपना देख समझ के, सोच समझ के करें, कोई जल्दी नहीं है। टुडे इज 27, कल भी कर सकते हैं, परसों 28 तक कल भी कर सकते हैं आप। 30 तारीख को वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल के स्टार्ट होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपका मेडिकल फॉर्म, स्कूल से प्रोविजनल लेटर जो है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो प्रोविजनल आपका ज्वाइनिंग लेटर वहां पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। वहीं पर आपके पास जो आपका प्रोफाइल है, उसी के नीचे मेडिकल का डेट वाला आपका फॉर्म आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करें, प्रिंट करें। यदि वो नहीं होता है तो मेडिकल फॉर्म के हम बताएंगे भी कैसे करना है। और दिए हुए समय तक, यानी कि 4 जुलाई को शाम को 5 बजे तक आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। एक बच्चे का जो कॉल लेटर आया है, किस प्रकार से आया है, वो मैं पूरा इस वीडियो में करके बताऊंगा कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ, ताकि आपको डाउट ना रहे। अब हैं मेरे जैसे व्यक्ति जिनका पहले राउंड में सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, कुछ नहीं करना उन्होंने, अपने आप उन्हें राउंड 2 में प्रवेश मिल गया है। राउंड 2 में इसी प्रकार का डिटेल आ जाएगा। 7 तारीख को राउंड 2 शुरू होगा, कि 5 को ही खत्म है, 7 से शुरू होगा। 10 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, 13-14 तक वो करना होगा। 12 दिन का टोटल एक राउंड का समय, उसका हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया, सारा कौन कौन से राउंड कब कब होंगे, आप वो देख लीजिए। लेकिन जब तक यहां नहीं आते, ऑफिशियल डेट चाहिए। मेरे वीडियो को आप कोट नहीं कर सकते, हर वीडियो में लिखा होता है कि ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए है। सही एक्शन के लिए आपने ऑथराइज वेबसाइट पर ही भरोसा करना है। गूगल पे लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। चैट जीपीटी को थोड़ी अकल है, वो भी कल पैदा हुआ है, हमें पैदा हुए 55 साल हो गए। तो ग्रांट करें जब किसी व्यक्ति को कुछ पता होगा। 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों को डाउट आ रहे हैं, वो भी इस वीडियो में क्लियर करूंगा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले 4 तारीख को शाम को 5 बजे तक आपने सारा प्रोसेस खत्म कर लेना। अब कपूरथला के जिस बच्चे का कॉल आया है, उन्हें कहा भी 1,81,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना लो, पैसे भी जमा करिए ना, आप लोग कागज के पीछे भाग रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। डियर पेरेंट्स, वेदा बुक्स लेके आया है आपके लिए सैनिक स्कूल प्लस आरएमएस का कॉम्बो सेट। और ये बुक्स नहीं है, सिस्टम है। आपका बच्चा 2nd में, 3rd में, 4th में, 5th में आप जब ये किताबें खरीदते हैं तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स पाते हैं, जिसके बारे में जब आप हमारी टीम से संपर्क करेंगे, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से ये बुक्स खरीदने से आपको लाभ होगा। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पर आप हमें संपर्क करें और वेदा बुक्स अपने बच्चे के लिए खरीदें, ताकि आप लॉन्ग टर्म हमारे से जुड़ेंगे, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर चाइल्ड इन द लॉन्गर रन। अब जो है जी, ये है चेकलिस्ट जो मेडिकल की है। मेडिकल फॉर्म, यहां पर डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, इधर यहां पर जाके देखेंगे, ये काउंसलिंग प्रोसेस में वेटिंग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, यहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला चेकलिस्ट फॉर पेरेंट्स है, यहां चेकलिस्ट होगा ये, चेकलिस्ट एंड अंडरटेकिंग ड्यूली साइन्ड बाय पेरेंट्स एंड कैंडिडेट्स
प्रोविजनल एडमिशन लेटर कहां मिलेगा? मैंने बताया प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको आपके बच्चे का यदि सिलेक्शन हो गया एसएस या एनएसएस में, जिसमें आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू दबाया, होल्ड एंड कंटिन्यू दबाया, उसमें कोई अंतर नहीं है। आपने जिस स्कूल में अलॉटमेंट आया है आपका उसमें एडमिशन लेना ही लेना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू में तो काम खत्म हो गया, होल्ड एंड कंटिन्यू में वहां एडमिशन ले लेंगे, मेडिकल करा के फीस जमा कर देंगे और कार्रवाई चलती रहेगी। एक मैडम मेरे को मैसेज करती है, अरे वहां फीस भर दी, फिर उसके बाद नया स्कूल मिल गया, फिर वहां नई फीस भरेंगे। मैंने कहा नहीं जी, यहीं से फीस वहां ट्रांसफर हो जाएगी, यहीं से मेडिकल के डॉक्यूमेंट वहां ट्रांसफर हो जाएंगे, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ भी दोबारा से नहीं होगा। लेकिन होल्ड एंड कंटिन्यू केवल एक ही बार कर सकते हैं। एक भाई साहब को ये भी डाउट है कितनी बार कर सकते हैं, उन्होंने कहा एक बार ही कर दिया, फिर 2 बार ही करते हैं, हम यही करते रहे। ऐसा नहीं, होल्ड एंड कंटिन्यू और रिकंसिडर में क्या अंतर है? होल्ड एंड कंटिन्यू में आपने एडमिशन ले लेना है और आपका जो स्कूल है, मान लीजिए आपको 5th नंबर का स्कूल अलॉट हुआ है, तो 1 2 3 4 ही आप में कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद इसके नीचे 6 से लेकर 73 तक जो है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे होल्ड एंड कंटिन्यू में। लेकिन यदि आप रिकंसिडर करते हैं तो आपको जो स्कूल मिला था उसको छोड़ के बाकी सारे कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन हर राउंड में वैकेंसीज कम होती रहेंगी और 3rd राउंड के बाद कई अच्छे स्कूल्स हैं उनके तो एक भी वैकेंसी नहीं बचेगी। तो ये सोच समझ के करना है। एनएसएस किसी को मिल गया है, आपने नहीं भेजना है, सीधा रिकंसिडर कर दो, वहां होल्ड एंड कंटिन्यू करने का मतलब नहीं है। मैंने बताया था होल्ड एंड कंटिन्यू यदि आपके पास पैसे बहुत सारे हैं और आपके बच्चे से आप बहुत तंग हैं तब ये करना एनएसएस के लिए। एसएस वाला है, कोडागू मिल गया, आपने भेजना सतारा, भाई होल्ड एंड कंटिन्यू कर दो। होल्ड एंड कंटिन्यू का नुकसान क्या है? यदि आपने एनएसएस मिला और होल्ड एंड कंटिन्यू कर दिया तो आपने उस एनएसएस में एडमिशन ले लिया, मान लीजिए अगले 5 राउंड में आपको कोई और मिला नहीं, तो फिर यही है आपका। फिर ये नहीं कर सकते कि इससे हम निकाल लेंगे बच्चे को। तो इसलिए होल्ड एंड कंटिन्यू और रिकंसिडर ऑप्शन का इस्तेमाल, प्रयोग, उपयोग आपने बहुत सोच समझकर करना है, अदरवाइज यू विल लैंड इनटू प्रॉब्लम एंड एक स्टिकी सिचुएशन होगी। अब एक है कह रहे हमें घोड़ा खाल मिल गया, ऐसे भी शेर है हमारे देश में, और उन्होंने रिकंसिडर दबा दिया, वहां 10 बार ही लिखा है। ऐसे नहीं कि मैं सो रहा था और मेरे से रिकंसिडर हो गया, ऐसे नहीं है। वो पूछेगा भाई ये रिकंसिडर आप कर रहे हैं, वापस यकीन है आपको, तब जाके ओके करना, 2 बार ही बटन प्रेस करना है आपने। तो ये कोई कहे कि मैंने गलती से कर दिया है, मैं आपके साथ सहमत बिल्कुल नहीं हूं। कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन है, ई काउंसलिंग का एक बंदे के 271 नंबर है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने भरवाया फॉर्म, वो उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता है। तो ये जो अगले साल जो देंगे सैनिक स्कूल का एग्जाम, थोड़ा ध्यान से डिलीजेंस से काम करें, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। बच्चे ने इतनी मेहनत करे, 271 आउट ऑफ 300 डेज कोड, एंड वो है ही नहीं, ई काउंसलिंग में शामिल नहीं हो। कह रहे पटना में स्कूल मिल गया, वो कह रहे पटना में तो कोई स्कूल ही नहीं है। कैन यू इमेजिन दी काइंड ऑफ केओस दैट हैपेंस इन अवर कंट्री? वो इसलिए होता है कि आप इन वीडियोस को ठीक से नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं। DIY बोलता हूं, डू इट योरसेल्फ, अपने आप करें। एक कह रहा है मेरे को पैसे ले लो, मैंने कहा जी आप मेरे से पैसे ले लो, आप कर लो अपने आप का। वाई कांट यू डू इट? इतना सिंपल है सब कुछ। अब चलते हैं आगे। ये जो चेकलिस्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट इशूड फोटो ID कार्ड, फादर मदर गार्जियन कंटेनिंग एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ये एड्रेस प्रूफ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड एड्रेस का प्रूफ नहीं है। एक सुबह मैडम का मैसेज आता है कि हमारा बच्चे का कपूरथला में हुआ, लेकिन हमारे जो मेरा और हस्बैंड का आधार कार्ड है वो हिमाचल का, लेकिन हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र पंजाब का। कई लोग हैं नौकरियां कर रहे हैं इधर उधर, आधार वही बना रहे। मेरा तो आधार कार्ड मध्य प्रदेश का बना हुआ है। आधार कार्ड रेजिडेंस का प्रूफ नहीं है, वो केवल फोटो ID है। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट अभी करेंगे बात। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है, इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इशूड बाय कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस। अगर फौजी व्यक्ति हैं तो आपका, अगर नगर निगम और ग्राम पंचायत का नहीं है तो आपका रिकॉर्ड ऑफिस से जो सर्टिफिकेट इशू है वो चलेगा। स्टडी सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय हेडमास्टर क्लास 5th एंड क्लास 9 स्कूल। अब कह रहे हैं हमारा बच्चा ऑलरेडी 7वीं में पढ़ रहा है, उसे हमने 6ठी में डालना है, उसका स्टडिंग सर्टिफिकेट में 6 में साइन करवा दो कि ये पिछले साल 6 में था। बेसिकली आपने करना है कि मेरा बच्चा क्लास 6 में एडमिशन के लिए 5th पास है और क्लास 9th में एडमिशन के लिए 8 पास है। ये बच्चा ऑलरेडी 9th पास करके 10th में भी चला गया, कोई बात नहीं है, 10th में चला गया मतलब 8वीं पास है, एज है तो भाई जा सकता है वापस। एक भाई साहब का आया कि हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया इनका CBSE में,
तो मेरी जब प्रिंसिपल साहब से बात हुई, उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके नया रजिस्ट्रेशन होगा सीबीएसई में बोर्ड के लिए। अगर बच्चा 9th में जाना चाहता है 10वीं छोड़ के, वो चॉइस आपकी है। मैं पेरेंट्स से भी पूछना चाहता हूं कि क्यों इतना दुखी हैं कि बच्चा अभी 9th पास कर चुका है, 10th में पहुंच गया है, उसको आप उसकी गाड़ी वापस दौड़ा रहे 1 साल पीछे करना। मैंने कहा सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। अब आता है जी ये इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। द इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड एज पर द एनक्लोज फॉर्मेट बाय रेवेन्यू ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार फ्रॉम एरिया ऑफ रेजिडेंस ऑफ द कैंडिडेट। द इनकम सर्टिफिकेट मस्ट इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ द फैमिली। या फाइनेंशियल ईयर गलत लिखा इन लोगों ने। अब एक कह रहे हैं हमारे को पिछले बैक डेट में दे रहा, भाई आपने 24-25 का बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। एक डिस्ट्रिक्ट के तहसीलदार साहब ने कहा भाई बैक डेट में क्यों बनवा रहे हो। अब ये इनकम सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है एडमिशन के लिए, लेकिन यदि आप स्कूल से स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो इससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए नहीं। अगर इनकम टैक्स सर्टिफिकेट नहीं देता है तहसीलदार, वो कर रहा है, तो आपका सैलरी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। कारण आपकी इधर से भी इनकम है, उधर से भी इनकम है, इधर से भी इनकम है। तो आप क्या करें, अपना इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी ले जाएं। तो स्कूल फिर आपको समय देगा कि भाई जाके 1 महीने के अंदर बनवा के भेज देना। इसमें ज़्यादा मारामारी नहीं करनी है। लेकिन यदि आपका बच्चा स्कॉलरशिप पाना चाहता है, आय के आधार पर मिलती है, तो आपको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अब न्यू सैनिक स्कूल में डोमिसाइल भी नहीं चाहिए, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल में डोमिसाइल के स्टेट के उस पर आधार पर एडमिशन है ही नहीं है। सिमिलरली यदि आप नहीं स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो इनकम टैक्स जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो कोई ढीला मीला बना हुआ है, उसको आप ले जाएं। स्कूल से कॉल आएगा, उनसे बोलो भाई ये है, हम स्कैन करके भेजें, आप बताइए सही है कि नहीं है। एक आधा चक्कर आपका डाक वाक के उसमें लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आग लगने वाली स्थिति नहीं है। फोटोग्राफ दिया हुआ है, ये करा हुआ है, एडॉप्शन डीड है, जिनको लागू है सारे कागज आपने लेके जाना है, लिखा हुआ साफ साफ। यही चेकलिस्ट है जी, और क्या करना है। यहां दिया हुआ है, आपने पूरा भर देना है। यहां पर बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो कर देना, कम से कम 30 फोटो छपवा लीजिए बच्चे के, वो कहीं ना कहीं चिपकता रहेगा। अब आता है जी कैसे कॉल लेटर आया, ये देखिएगा। उससे पहले मेडिकल का कर लेते हैं। ये मेडिकल का फॉर्म यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, इसी साइट से। यहां पर डॉक्यूमेंट में ये मेडिकल फॉर्म भी दिया हुआ, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज लिखा है, तो ट्रिप्लिकेट में भरना है इसको। 3 कॉपियां चाहिए मेडिकल फॉर्म की। आपने सिंगल साइन करा लिया, फिर वहां जाके तीनों में जो डॉक्टर साहब सीएमओ साहब साइन करेंगे, आप भर दीजिएगा, वहां नर्सिंग असिस्टेंट भर देगा। अब होगा क्या, आपको 30 तारीख की डेट मिली है मेडिकल के शुरू होने की, आपको स्कूल वहां दिया जाएगा कि 30th को पहुंच जाए। वहां पर सैनिक स्कूल का एक नुमाइंदा आपको मिलेगा, वो सारा गाइड कर देगा। मेडिकल फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आईएएस की तैयारी करने वाला व्यक्ति भी नहीं भर सकता, इतने ज्यादा उसमें कॉलम है। वहाँ जो डॉक्टर साहब हैं, वहाँ जो नर्सिंग असिस्टेंट है, वो नर्सिंग असिस्टेंट को बोलिए भाई ये 200 रुपये पकड़ो, फटाफट भर दो, आपकी मदद कर देगा। वहाँ साइन वाइन कर देना आप जाके। मेडिकल फॉर्म में एक हिस्सा आपने भरना है, बाकी डॉक्टर साहब लोगों ने भरना है, वो भी डिस्कस करते हैं। मेडिकल सही समय पर करना है। न्यू सैनिक स्कूल में क्या कर रहे हैं, वो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अपने क्षेत्र के कहा भाई वहाँ से मेडिकल करा लीजिए आप, और यहाँ समय पर पहुँच जाइए। लेकिन सैनिक स्कूल जो पुराने वाले हैं, वो गुंडे हैं, वो कहेंगे नहीं, जहां हम बताएंगे वही करना है। तो थोड़ी दौड़ भाग होगी, 4 दिन के लिए कार ले किराए पे और अपना निकल जाए जी भारत में। कई दूर है, आपको यहां से जम्मू में रहते और कोडागू मिल गया तो आपका तो 3-4 दिन यात्रा में निकल जाएंगे। ये भी समझना है। अब 30 तारीख को मेडिकल शुरू होगा, 30 के बाद 4 को मेडिकल उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा सैनिक स्कूल का, जिस डिस्ट्रिक्ट में सैनिक स्कूल है। यहाँ सैनिक स्कूल है, यहाँ हॉस्पिटल होगा, वो सैनिक स्कूल से बंदा मिलेगा, आपको सारी चीज़ों के लिए गाइड करेंगे। बच्चे का आई साइड छोटा मोटा प्रॉब्लम है, पैर पकड़ लो डॉक्टर साहब के, बोलो भाई हमारे बच्चे की किस्मत आपके हाथ में है, थोड़ा एक्टिंग भी करना सीखिए आप लोग। सिविल हॉस्पिटल में होता है, वहाँ के डॉक्टर्स का दिल थोड़ा नरम होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है तो एक साइन कर दे भाई साहब, उसको फिर हिला नहीं सकता, अंगद का पाँव हो जाता है। प्लीज़ टेक केयर ड्यूरिंग द मेडिकल, आपको गाइड किया जाएगा। ये मेडिकल फॉर्म। अब ये पहला हिस्सा है, ये भरना है। सारा चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। या मेडिकल फैमिली डिटेल्स है, फादर, एज, हेल्थ, ये आपको नहीं पता है, दादा दादी, भाई बहन, वहाँ पर किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से भरवा लो। क्या आपको इन चीज़ों का हिस्ट्री है, वहाँ नर्सिंग असिस्टेंट खड़ा होगा, उसको बताना भाई किसी को टीबी है परिवार में, ये है।
पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री राइट इन ब्रीफ, बच्चे का मेडिकल हिस्ट्री, बच्चे को चोट लगी है, इधर हड्डी टूटी थी, कान में छेद था, दांत टूट गया था, ये सब लिख देना है। राइट इन ब्रीफ उनला ABCDE करके आप लिख दीजिए। हैव यू सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये सारा चीजें दिया है। आधी चीज तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपसे जब वो डॉक्टर साहब आपके वो करेंगे, जो आपके नियरेस्ट डॉक्टर साहब हैं उनके पास ले जाओ मेडिकल फॉर्म, बोलो सर ये भरने में हमारी मदद करो। वो कहेंगे कंसल्टेशन चार्ज दे दो भाई, 300 रुपये दे दो, कि पूरा बिल्कुल सही सही भर देंगे। वैक्सीनेशन का होगा ही नहीं किसको कब टीका लग रहा है हमारे देश में पता ही नहीं, लेकिन ये जो है आपने कोई ना कोई इसके अंदर एंट्री करनी है। जब आप हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तब आपको इन सब चीज़ों का मतलब होगा। अगर नहीं पता है तो लिखिएगा भाई नहीं पता है, लेकिन वो लिखने से पहले डॉक्टर साहब से सलाह ले लें। बच्चे को अभी पिछले साल टीका लगा, दोबारा ठोक दिया, वो बेहोश हो जाएगा, ये भी नहीं करना है। अपने आप अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये जो डॉक्टर साहब हैं वो सही व्यक्ति हैं इस बारे में जानकारी देने के लिए, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। यहाँ पर डिक्लेरेशन करता है, सिग्नेचर कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट, एप्लीकेशन नंबर, फादर मदर गार्जियन में किसी एक के साइन, नेम ऑफ फादर मदर जिसके साइन है उसी का नाम भी लिखना और डेट डाल देनी है आपने। अब ये बाकी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस हॉस्पिटल में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनके निगरानी में, उनके आदेशों के तहत मेडिकल होगा। रोना धोना कहाँ करना है, क्या करना है, मैंने आपको सब बता दिया, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। इस प्रकार से कॉल लेटर आया जी एक बच्चे को, बच्चे का नाम हम लेने के, कपूरथला से लेटर आया, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट आपका बच्चा ये करके। अब इन्होंने सिविल हॉस्पिटल कपूरथला को 30 जून को पहुंच जाना है 8 बजे। ये कपूरथला का है, तो आप पहुंच जाओ जी 30 अभी रिजर्वेशन करा लो, तत्काल करा लो, एजेंट को पैसे दो, जो करना कर लो। कैंडिडेट ने साथ साथ क्या लेके आना है, वो कह रहे हैं आपने 1-2 दिन का रहने का बंदोबस्त करके आना है। तो अगर आप 30 जून को जा रहे हैं, 4 जून तक तो अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेनी है। नहीं तो मैडम को बोलो भाई अपने भाई को लेके, किसी और रिश्तेदार को लेके वहां पहुंच जाए। यदि आप खुद नहीं जा सकते हैं तो ये सब करना आपकी जिम्मेदारी। एडमिट कार्ड होना चाहिए, कॉपी ऑफ मार्कलिस्ट होना चाहिए, कॉल लेटर सेंड बाय द स्कूल होना चाहिए, ये चिट्ठी भी लेके जानी है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड होना चाहिए। प्लीज नोट दैट नो ऑल्टरनेट डेट, कोई और डेट चेंज नहीं करेंगे। ऑन कंप्लीशन ऑफ मेडिकल, या आपने अगले दिन सुबह 9 बजे पहुंच जाना है। सारा बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिफेंस सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिमांड ड्राफ्ट 1,80,372 रुपये SC/ST के लिए और 1,81,872 रुपये बाकी कैटेगरीज के लिए। इतना बड़ी रकम आपने लेके जानी। DD एक ने कहा था ऑनलाइन हो जाएगा, वो स्कूल बताएगा, स्कूल से जो चिट्ठी आएगी उन्हें बोलो भाई गूगल पे कर सकते हैं, वो कहेगा कर सकते हैं तो कर दो, नहीं है तो नहीं है जी, DD बनवा लीजिए। बैंक भी हमारे देश में इतने धुरंधर हैं कि 2-3 दिन बाद डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, तो बैंक मैनेजर साहब के भी जाके आपने राम राम करनी पड़ेगी। बोलो सर हमारे बच्चे का अर्जेंसी है, ये आप भेज दीजिए, इतना ही है, चिट्ठी लेके जानी है। वही चेकलिस्ट जो मैंने आपको दिखाई है, वही चेकलिस्ट यहां पर है सारी की सारी। अब जिनका रिकंसिडर आपने प्रेस कर दिया है, आराम से सोइए, अगले राउंड में ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट या आएगा या नहीं है। जिनका इसमें नहीं हुआ है, आराम से सोइए, अगले राउंड में डिसाइड होगा बच्चे को एडमिशन मिला है या नहीं मिला। दैट इज इट। इसके अलावा और आपको डाउट होते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें, स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है। सोच समझ के कल रात को 11:30 बजे तक आपके पास समय है एक्सेप्ट या रिकंसिडर या होल्ड एंड कंटिन्यू करने का। आप तसल्ली से कर ले, बहुत जल्दी करके भी फायदा नहीं। अब जो जल्दी करते हैं उनकी गलतियां मैंने बता दी। घोड़ा खाल को रिकंसिडर कर दिया भाई साहब ने, अगले में कुछ मिलेगा ही नहीं, ये भी है। अब घोड़ा खाल तो रिकंसिडर करते हैं, घोड़ा खाल के अलावा कुछ भी मिल जाए। तो मेरी सहानुभूति आपके साथ, मुझे मत करें कि आप करिए। एक कह रहे जी हम रजिस्ट्रेशन करना भूल गए, आप कुछ करिए। हम क्या कर सकते हैं, हम आपको बहुत ही सहानुभूति दे सकते हैं, आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं, आपके लिए प्रे कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।